वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 7 का आर्यस अग्रवाल मैथ स्टार्ट कर चुके थे। एक्सरसाइज 2A 2B और एक्सरसाइज 2C पूरी तरीका से आज कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 2A और एक्सरसाइज 2B पूरी तरीका से कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2C, क्योंकि एक्सरसाइज 2C में ये चैप्टर फ्रैक्शन का है। जब ये चैप्टर फ्रैक्शन का है तो एक्सरसाइज आज 2C कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान था। आपको ज्यादा देरी का वीडियो नहीं बनाया है, 10 से 15 मिनट का हर एक वीडियो मिलेगा आपको, और हर एक स्टेप को हम समझाने का भी प्रयास किया है, ताकि बच्चे छोटे छोटे स्टेप से एक बड़े मैथ में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। एक राइट डाउन ऑफ इन द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब समझते हैं, यानी अगर 2y3 है, अगर इसका रेसिप्रोकल बोल देता है ना, तो समझ जाएगा कि 2y3 कर दीजिएगा। बस रेसिप्रोकल का मतलब जो नंबर रहेगा उसको सिर्फ पलट देंगे, उसी को रेसिप्रोकल कहा जाएगा। बस इतना आप छोटा सा स्टेप है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको दिमाग में सेव कर ले, ताकि आगे भी कंडीशन यही फॉलो होता चला आएगा और यही कंडीशन इसमें भी फॉलो होगा। तो इसका बोला है, अब इसका रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, लेकिन कंडीशन स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट लिख कर ही आंसर दीजिएगा। जैसे में सर, जैसे में देखिएगा, पहले आप जो क्वेश्चन आप बना रहे हैं उस क्वेश्चन का पहले आप नंबर लिख लीजिए, उसके बाद में सोल्व लिख करके स्टार्ट कीजिएगा सोल्व करना। जैसे कि सॉल्यूशन दे दिया है जगह पे, सोल्व दे करके जब सॉल्यूशन दिया है तो देखिए लिखा हुआ रेसिप्रोकल ऑफ इतना, यानी इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इस नंबर का रेसिप्रोकल 5/8 है ना, 5/8 है तो 8/5 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कितना आसान है ना। और क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर किसी डिजिट के, जैसे कि हम 2 ले लिया, अगर इसको बोलेगा रेसिप्रोकल करना है, तो आप क्या सोचिएगा, अच्छा इसका कैसे रेसिप्रोकल करेंगे। कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। कैसे, हर एक डिजिट के नीचे कुछ नहीं रहता है, तो 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है। जब 1 हमेशा छुपा रहता है ना, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या हम ना लिख सकते हैं 1/2। हाँ सर, लिख सकते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सर 7 में क्या करेंगे, देखिए 7 में आगे इस जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है, जब इसका रेसिप्रोकल किया ना तो 1/7 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर भी सेकंड आसान हो गया, बन भी गया। बस थर्ड देख लीजिएगा, लिखा हुआ रेसिप्रोकल ऑफ इतना, यानी 1/12 का रेसिप्रोकल क्या होगा। आपको क्या पता है कि 12/1 करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी डिजिट के कुछ नीचे ना रहे तो आप समझिएगा कि 1 हमेशा छुपा रहता है। अगर ना रहेगा तो देना पड़ेगा, और है तो रेसिप्रोकल कीजिएगा, तो 1 दीजिए या ना दीजिए, आपको हमेशा छुपा रहेगा, वही आंसर आपका हो जाएगा। तो ऐसा फ्रैक्शन में देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया आपको बताया है कि क्या होता है ना, इससे मल्टीपल होता है और ये ऐड हो जाता है। तो देखिएगा 12 5 जा 60 और प्लस 3/5 कीजिएगा, तो क्या आ जाएगा 63/5। देखिए वही इस जगह पे लिखा हुआ है। अब इसका बोलेंगे रेसिप्रोकल, तो इसका 63/5 है ना, तो इसको पलट देंगे ना तो 5/63 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे तो बहुत ही आसान लग रहा होगा, नहीं समझ रहे होंगे तो समझिए। अगर यही स्टेप नहीं समझ रहिएगा ना, तो आगे मैथ आपको हार्ड लगने लगेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन हो चुका समाप्त। अब चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इस तरीका से है, सिंप्लीफाई। जब कंडीशन दे दे सिंप्लीफाई, इसका मतलब है कि कंडीशन आप कैसे बनाइएगा इसको। सिंप्लीफाई जब भी बोले ना, इसका मतलब है कि पहले हल करना यानी सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर ये डिवाइड है तो क्या करेंगे, अगर इस जगह पे मल्टीपल रहता तो क्या करते हैं, अगर इस जगह पे माइनस रहता तो क्या करते हैं। ये सब माइनस वाला पहले ही बता चुके हैं, और डिवाइड वाला अभी आया है, यानी एक्सरसाइज 2B में भी था डिवाइड वाला। देखिएगा, अगर वो सब देख लिए होंगे ना, तो ये सब चुटकियों में उड़ा दीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो देखिए, समझिए और सीखिए। देखिए कैसे बनाया जाता है सिंप्लीफाई। 4/7 डिवाइड 9/14 इक्वल टू क्या करेंगे 9/14, तो लिखेंगे 4/7। अब डिवाइड है ना, डिवाइड का मतलब जैसे कि अगर इस डिजिट को, ये डिवाइड है, जब इस डिजिट को रिवर्स कर देंगे ना, पलट देंगे ना, तो ये मल्टीपल में आ जाएगा। तो लिख दीजिएगा 14/9। क्या था 9/14, जब इसको पलट दिया ना तो ये मल्टीपल में खुद ब खुद आ जाएगा, और ये पलट जैसे ही पलटेगा तो मल्टीपल में आ जाएगा। आप इसको कट पिट कर सकते हैं, यानी काट सकते हैं। जैसे में 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। फिर क्या कीजिएगा, अब नीचे कुछ नहीं बचा, अब कोई कटे वाला डिजिट नहीं ना बचेगा, तो सामना सामने मल्टीपल कर दीजिएगा, यानी इस डिजिट इससे मल्टीपल होगा, ये डिजिट इससे मल्टीपल होगा। तो क्या आंसर आएगा, तो लिखिएगा 4 2 जा 8 लिख दीजिएगा, और नीचे 1 × 9 कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर, इस तरीका से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख लीजिएगा, फिर सोल्व लिखिएगा, फिर सोल्व लिख करके आप लिख दीजिएगा 7/10। अगर ये डिवाइड है ना तो डिवाइड दे दीजिए, उसके बाद लिख दीजिएगा 3/5। अब क्या करना है, अब करना है ये डिजिट को पहले लिख लेना है 7/10। अब क्या करेंगे नहीं, जैसे ही इसको पलटेंगे ना तो डिवाइड से ये मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे मल्टीपल 5/3 कि 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 मल्टीपल में ही कटता है, ऐड सब्ट्रैक्ट में मत काटिएगा। अगर ऐड सब्ट्रैक्ट में काटिएगा तो हमेशा आंसर आपका गलत आएगा। तो आप समझिएगा कि जैसे ही फ्रैक्शन में दिया रहे, जब इसको कट कीजिएगा तो फ्रैक्शन में यानी सेम मल्टीपल रहेगा तभी आप फ्रैक्शन से काट सकते हैं। अगर ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड रहेगा तो काटना नहीं है कभी। क्लियर? अब देखिएगा खोजता आंसर मिनिमम में ही देना है। तो 7 बन जा 7 कर लीजिएगा, तो लिखिएगा 7 × 1। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा 7 × 1/2 × 3 2 × 3। इस तरीका से लिख करके डायरेक्ट आप 7/6 कर सकते हैं और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड है, जब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड इस तरीका से रहेगा ना तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप अगर कोई डिजिट के नीचे कुछ नहीं है तो हम इससे पहले वाला स्टेप यही बताया था कि किसी डिजिट के नीचे कुछ भी ना रहे तो 1 आप मानिएगा। 1 हमेशा छुपा ही रहता है, अगर नहीं है तो दे दीजिएगा, क्योंकि इसको रेसिप्रोकल करेंगे तभी डिवाइड से हमको मल्टीपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इस जगह पे, लिखेंगे 8/9, डिवाइड है तो मल्टीपल कर दीजिएगा, 1/16 कर लीजिएगा। अब क्या कीजिएगा 8 1 जा 8 8 2 जा 16 हो जाएगा, 8 2 जा 16। अब क्या करेंगे, ऊपर डिजिट से मल्टीपल करेंगे, नीचे वाला डिजिट को नीचे वाले से मल्टीपल करेंगे। तो लिख लीजिएगा इस जगह पे 1 × 1 लिखिएगा और 9 2 जा 18 लिखिएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। आपको पूरी तरीका से समझ में आ रहा होगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं कि आपको समझ में ना, बच्चे को कैसे एग्जाम में आंसर देना होता है तो ऐसे आंसर दीजिएगा तो आपका राइट आंसर मिलेगा। और ये 2 से 3 नंबर का रहेगा तो 2 से 3 नंबर पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। का क्या है ना, ऐसे दे करके छोड़ दिया है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ऐसा तो हम बनाया नहीं, बनाए हैं आप, खाली आपको पता होना चाहिए कोई डिजिट के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो बताए हैं सर, अब 1 दे दीजिएगा, 1 दे दिया। अब क्या करना है, लिख दीजिएगा इस जगह पे अगला डिजिट को नहीं पलटना है, फर्स्ट डिजिट यानी आगे कुछ नहीं है तो प्लस मानिएगा और इसके आगे डिवाइड है यानी 1/3 का डिवाइड है। जब इसको रिवर्स मारिएगा ना तो ये मल्टीपल में आएगा, जब ये मल्टीपल में आएगा तो लीजिएगा 3/1 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब सामने वाला डिजिट को सामने से मल्टीपल कर देना है। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 9 3 या 27। सर इसमें कट नहीं होगा, नहीं कट होगा, क्या कि 1 × 3 करेंगे तो 3 रहेगा, 1 × 9 करेंगे तो 9 रहेगा। तो इसमें कुछ भी नहीं कट रहा है तो ऐसे ही एज इट इज ऐसे ही छोड़ देना है। तो आप देखिएगा 1 × 1 कीजिएगा तो 1, आपका राइट आंसर 27 आ जाएगा। क्यों सर, अगर 1 नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, बता दिया है कि किसी डिजिट के नीचे कुछ ना रहे तो 1 दे देना है। अगर कंडीशन आंसर अगर मांगेगा ना तो 1 नहीं दीजिएगा, आप सही आंसर दीजिएगा। क्लियर हो गया? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, लिख दीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है 24 / 6/7। अब क्या करना है, अब इसमें वही करना है जो क्वेश्चन नंबर 4 में किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया था, हम क्या किया था, इसके डिजिट के नीचे कुछ ना है तो 1 लिख दिया था। तो लिख दीजिएगा 24/1, आगे को मत पलटिएगा, आगे कुछ डिजिट के ना आगे कुछ रहे तो आप प्लस समझिएगा। अब क्या करना है इस जगह पे, अब डिवाइड है ना, अब इसको जब पलटेंगे ना तो मल्टीपल कीजिएगा और मल्टीपल में कर करके इसको रिवर्स कर दीजिएगा। तो लिख दीजिएगा 7/6। अब जो डिजिट नहीं कट रहा है उसको काटने की कोशिश करना है। काटेंगे कैसे सर, लिखिएगा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 हो जाएगा। अब ऊपर वाला डिजिट को ऊपर से मल्टीपल करेंगे, नीचे वाला डिजिट को नीचे से मल्टीपल करेंगे। लिख दीजिएगा यहाँ पे 4 × 7 कीजिएगा तो 28 आ जाएगा। बाई 1 × 1 1 और इक्वल टू 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एक्सरसाइज 2B में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था कि मिक्सिड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। अगर पहले दिमाग ही नहीं काम करेगा, कर रहे हैं कौन चीज हमको तो समझ में नहीं आ रहा, तो पहले सीखने की कोशिश कीजिए। अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको 2-3 बार खुद बनाइए, अपने से बनाइए, देख कर बनाइए, फिर समझने की कोशिश कीजिए। फिर देखिएगा धीरे धीरे आपका माइंड सेट होने लगेगा, यानी आपका माइंड काम करने लगेगा।
अच्छा ये पार्ट है तो ऐसे होगा, हाँ अच्छा ये है तो ऐसे होता है, हाँ। आप ऐसे करते 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 आपका माइंड जब क्लियर है अट्रैक्ट करेगा ना, जब क्वेश्चन दिमाग में सेव होने लगेगा, समझ में आने लगेगा ना, फिर देखिएगा बोलिएगा हाँ बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आप समझ रहे हैं तभी आपके लिए आसान है, नहीं समझिएगा क्वेश्चन हार्ड लगने लगेगा। कैसे चेंज करेंगे, तो पहले हम ये डिजिट को इससे मल्टीपल करेंगे, और जब इससे मल्टीपल करके और ऊपर वाले डिजिट को ऐड करना होता है, तो क्या लिखेंगे 5 चलिए 15, और 15 और 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, 18/5। अब डिवाइड है तो डिवाइड दे दीजिएगा, डिवाइड लिखिएगा 4/5। अब क्या करना है, अब हमें डिवाइड में है, अब इसको रेसिप्रोकल करना है, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीपल में आ जाएगा, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 18/5 इंटू डिवाइड में है ना, तो इसको पलट दीजिए, लिख दीजिएगा 5/4। अब जो डिजिट कट रहा है उसको काट देना है, जैसे में 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 और 9 2 जा 18, सेम डिजिट से ही काटना है। जैसे कि 5 को इससे कट दिया 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, मतलब जो डिजिट ऊपर से कट कर रहे हैं, अगर 2 से नीचे कट कर रहे हैं तो 2 से ऊपर भी कट करना पड़ेगा, 5 से ऊपर कट कर रहे हैं तो 5 से नीचे भी कट करना पड़ेगा, एकदम सेम डिजिट से ही कट कीजिएगा, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा कभी। फिर क्या कीजिएगा 9 2 जा 8 और 2 2 जा 4, अब जो कट रहा है, अब जो नहीं कट रहा है आपको डायरेक्ट आंसर देना होगा, जैसे कि 9 इंटू 1 कीजिएगा तो लिखिएगा 9। अब क्या कीजिएगा 1 इंटू 2 कीजिएगा तो 2 लिखिएगा। अब 9/2 हो गया। अब इसको मिक्सिड फ्रैक्शन में भी चेंज करने के लिए आपको बताया है, तो लिखिएगा 2 से डिवाइड मारिएगा 9 में, तो 4 2 जा 8 कीजिएगा, और 8 जब घटाएंगे तो 1 बचेगा। आपको ये भी बताया है कि अगर जो डिजिट नीचे है मिक्सिड में कीजिएगा तो इसको 2 को नीचे रहने दीजिए, और ये 1 चला जाएगा एकदम ऊपर, ऊपर भेज दीजिए, और ये 4 फर्स्ट में आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो सोल्व लिख दीजिएगा, सोल्व लिख करके अब देखिए मिक्सिड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन कैसे करेंगे, जैसे कि 7 इंटू 3 करेंगे तो 7 3 जा 21 प्लस 3, तो डायरेक्ट आप डायरेक्ट ऐड करके ही डायरेक्ट फ्रैक्शन में कीजिएगा, ऐसा नहीं कि मल्टीपल कीजिएगा फिर ऐड कीजिएगा, कर सकते हैं, आंसर गलत नहीं करेगा, थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन पहले सिखा चुके हैं तो डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे 7 3 जा 21, या 7 3 जा 21 और 3 ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 24/7, कहे कि इससे इसे मल्टीपल किया, कहे कि 7 3 जा 21 और ऊपर वाला डिजिट ऐड हो जाता है, तो 7 3 जा 21 प्लस 3 24, तो 24/7 नीचे था, 7 नीचे दे देना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। फिर डिवाइड बीच में है तो डिवाइड बीच में दे दीजिएगा, और 8/27। अब क्या करेंगे इक्वल टू कर लेंगे, अभी इक्वल टू करेंगे ना तो लिखेंगे 24/7 डिवाइड में है, जब हम इसको पलटेंगे रिवर्स करेंगे ना तो मल्टीपल में आ जाएगा, तो लिखिएगा मल्टीपल 21/8। अब जो डिजिट कट हो रहा है उसको कट करना है, और जो डिजिट कट नहीं हो रहा है उसको कट नहीं करना है, जैसे कि सेम डिजिट से बोला है काटने के लिए, तो कट कीजिए 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, कट कर लिया सेम डिजिट से, 7 से इसको भी काटा 7 से इसको भी काटा, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। अब जो डिजिट बचा है अब सामना सामनी मल्टीपल कर देंगे, तो 3 3 जा 9 कर लीजिएगा 9, और 1 इंटू 1 कीजिएगा तो 1 आएगा, आपका राइट आंसर 9 आ जाएगा, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। मिक्सिड फ्रैक्शन में दे दिया है तो बच्चे को घूमने की कोई बात ना है, घूमिएगा मत, क्या कीजिएगा इससे मल्टीपल कीजिए, ऊपर वालों को ऐड कर दीजिएगा, तो 7 5 जा 35 और 4 ऐड करेंगे, 35 और 4 39 हो जाएगा, तो लिखिएगा इस जगह पे 39/4 कीजिएगा, 39/7 और डिवाइड है तो डिवाइड दीजिएगा। अब 10 इंटू 1 कीजिएगा तो 10 ही रहेगा, क्या कि 10 इंटू 1 10 और ऊपर 3 है तो ऐड कीजिएगा, तो 10 इंटू 1 प्लस 3 13/10 कीजिएगा, तो लिख दीजिएगा 13/10। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड में बीच में है, जब डिवाइड बीच में है तो इसको अब हम रेसिप्रोकल करेंगे, जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे ये मल्टीपल में आ जाएगा, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 39/7 इंटू 10/30। अब जो डिजिट कट हो रहा है उसको कट करना है, जैसे कि 13 1 जा 13 और 13 3 जा 39। अब 7 से कटेगा नहीं कटेगा, अब जो डिजिट नहीं कटेगा उस डिजिट को छूना भी नहीं। अब सामना सामने डिजिट को मल्टीपल मार लीजिए, लिखिएगा 3 इंटू 10 30 हो जाएगा, बाई 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, और क्या आंसर आ जाएगा अभी नहीं। मिक्सिड फ्रैक्शन में इसको चेंज करने के लिए बताया है कि 30 को डिवाइड मारिए 7 से तो
7 4 जा 28। अब इसको माइनस कीजिएगा तो 2 बचेगा नीचे। जब 2 बचा ना तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो 7 नीचे है ना, तो 7 कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, तो आप इसके नीचे आंसर दे सकते हैं। 7 नीचे ही रहेगा। अब ये जो 2 बचा है ना, जस्ट 7 के ऊपर चला जाएगा। जो भी रिमाइंडर बचे ना उसको ऊपर रख देना है पट से। अब जो आपको ये 4 क्वाड्रेंट आया है ना, इसको फ्रंट पे लाना है, यानी इस जगह पे लिख दीजिएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, तो ऐड कर दीजिएगा। तो लिखेंगे 15 सत्ते 75 से और 3 ऐड करेंगे ना तो 108 आ जाएगा। क्या किया, 7 15 मल्टीपल किया और 3 ऐड कर दिया तो 108 आ गया। और बाई 7 नीचे है तो 7 दे दीजिएगा। डिवाइड बीच में है तो डिवाइड बीच में दे दीजिए। अब देखिएगा 49 और 1 मल्टीपल कीजिएगा, 49 इंटू 1 कीजिएगा तब 49 आएगा और 23 ऐड कीजिएगा तो 49 जब बड़ा डिजिट रहेगा तो आप दिखाने की कोशिश कीजिएगा। 49 इंटू 1 प्लस ये 23 ऐड होता है, ऊपर वाला डिजिट क्या बोला है, ऐड करना है 23 बाई नीचे 49 है तो 49 दे दीजिएगा। अब क्या करना है मुझे, अब करना है मुझे 108 बाई 7 डिवाइड, अब इससे 49 इंटू 1 करेंगे तो 49 हो जाएगा तो 49 कर लीजिएगा प्लस 23 बाई 49। अब लिख दीजिएगा इस जगह पे। अब देखिएगा 108 बाई 7 है तो 7 दीजिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो लिखेंगे डिवाइड में 9 और 3 12 का 2 आपके हाथ में 1 4 2 6 7 72 बाई 49 आ जाएगा। अब मुझे करना है वही काम करना है जो पहले से करते आ रहे हैं। 108 बाई 7 डिवाइड में है ना तो मल्टीपल में कर देना है। मल्टीपल में क्या आ जाएगा सर, 49 बाई 72। ठीक है। अब क्या करेंगे ना, 7 1 जा 7 7 7 जा 49 कट हो गया। अब देखिएगा इसको इससे कैसे कट करेंगे, तो इसको इससे कट करेंगे यानी 36 टू जा 72 तो 36 से काट रहे हैं और इसको भी 36 से ही काटना है। 36 टू जा 72 और 108 आ जाएगा। अब कोई कट रहा है, अब नहीं कट रहा है तो सामने डिजिट से मल्टीपल करेंगे तो 7 3 जा 21 बाई 1 इंटू 2 कर लीजिएगा। अब इसको मिक्सिड कैसे करना है, मिक्सिड करना आना चाहिए। अब क्या कीजिएगा, तो 2 को 21 को 2 से डिवाइड मारिएगा तो लिख दीजिएगा 10 21। क्या बताया है कि 2 नीचे नहीं बदलता है, 2 डिजिट 2 ही रहेगा नीचे और जो रिमाइंडर बचता है ना उसको ऊपर रख दीजिएगा और ये 10 फ्रंट पे ले आइए और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर इतना बड़ा बनाएंगे नहीं, अगर आप समझे रहते हैं ना तो हो सके इसी जगह पर ऐड करके आप क्रॉस मल्टीपल करके 1-2 स्टेप में आंसर दे सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए प्रोसेस ले गए हैं। अगर ये प्रोसेस अगर एक बार समझ में आ जाएगा ना तो आप किसी को भी समझाइएगा, उस बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। और 9 क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट, और 9 क्वेश्चन अगर कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर ही के आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 भी आसान होगा मेरे भाई, खाली कंटिन्यू डटे रहिए।